आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। IRCTC घपले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ दफा 420 के तहत इल्जाम तय। बीजेपी का तंज रविशंकर प्रसाद ने कहा, यही है इनका मॉडल, बिहार में नौकरी तो मिलेगी नहीं, छिन जाएगी आपकी जमीन। वजीर दाखिला अमित शाह ने जयपुर में 3 नए फौजदारी कवानीन पर रियासती सतह की नुमाइश का किया इफ्तिताह। कहा, 3 नए कवानीन से बरवक्त और आसानी से मिलेगा इंसाफ। दिवाली पर देसी अशिया की करें खरीदारी। दुर्गापुर तालिबा इस्मतदरी मामले पर बीजेपी ने वजीर आला ममता बनर्जी पर उनके मुतनाज़ा बयान के लिए किया हमला। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने मुतासिरा को इंसाफ दिलाने के लिए दिया धरना। ममता बनर्जी के इस्तीफे का किया मुतालिबा। हमास ने गजा अमन सरबराही इजलास से कबल 20 इसराइली यरगमालियों को किया रिहा। खुशी से झूम उठे इसराइल के लोग। यरगमालियों की रिहाई और कैदियों का तबादला जारी। इक़्तिसादियात के लिए नोबेल इनाम का ऐलान। जोएल मॉकर, फिलिप एगन और पीटर हावर्ड को मुश्तरका तौर पर मिलेगा 2025 का नोबेल इनाम। जिद्दत से तहरीक याफ्ता इक़्तिसादी तरक्की की वजाहत के काम के लिए दिया गया ये अवार्ड। खबरें अब तफसील से। बिहार असेंबली इंतख़ाबात से पहले बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और RJD सदर लालू प्रसाद यादव और उनके ख़ानदान को बड़ा धचका लगा है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आज IRCTC बदनवानी के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ इल्ज़ामात तय किए हैं। अदालत ने IPC की दफ़ा 420, 130B और इंसाद बदनवानी एक्ट की दफ़ा 13(2) और 13(1)D के तहत इल्ज़ामात तय किए हैं। अब इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने मान लिया कि तमाम मुल्ज़िमान हैं और मुल्ज़िमान के दलाइल से इत्तफाक नहीं है। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद की। अदालत ने माना कि लालू यादव ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और टेंडर के अमल में मुदाखलत की। इस तरह रेलवे को रेवेन्यू का नुकसान हुआ। और IRCTC होटल बदनवानी केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने साबिक़ रेलवे वज़ीर लालू प्रसाद यादव, बिहार के साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी यादव, RJD लीडर तेजस्वी यादव और दीगर के खिलाफ इल्ज़ाम तय किए हैं। इस पर तंज करते हुए बीजेपी ने कहा है कि अदालत ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बहुत संगीन है। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद के दौरे हुकूमत में बदनवानी के मामलात की एक लंबी फहरिस्त है, जिसे चारा बदनवानी, सरकारी इमलाक का गलत इस्तेमाल और नौकरियों की एवज़ ज़मीन देना वगैरह। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि। पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो ये कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। इस दौरान बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद के दौरे हुकूमत में हुए तमाम बदनवानी मामलात का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि लालू खानदान बिहार को मजीद कितना लूटेगा। मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। लालू जी को सजा हो चुकी है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो अलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूटना
पद पर, रेलवे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करके अपने जेब को भरना। और बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के असासों की तफसीलात भी दी, जिनसे हैरानकुन आदाद शुमार सामने आए। 1993 से 2007 के बीच में, उसमें उनकी उम्र कितनी रही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनके पास कृषि योग्य 9 भूमि थी, 9 लैंड, 3 इन पटना, 6 इन गोपालगंज। एग्रीकल्चरल लैंड 9, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 2, बोथ इन पटना। भाई ये 9 प्लॉट कहां से आ गया? राबड़ी जी को एग्रीकल्चरल लैंड 3 है, 2 गोपालगंज में, 1 पटना में। नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पटना में 4 है, कमर्शियल 1 है ऑल इन पटना, और रेजिडेंशियल 5 है। तो 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13। राबड़ी जी करती क्या है भाई? ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल बदनवानी मामले में साबिक वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव, बिहार के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और दीगर के खिलाफ इल्जाम तय किए हैं। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जो भी बदनवानी करेगा उस पर इल्जाम आयद किया जाएगा। इस तरह के घपलों ने बिहार को बदनाम किया है और उससे तरक्की से दूर रखा है। CTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है, तो अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के बने प्रतीक लालू परिवार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली के राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC बदनवानी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ संगीत बदनवानी के इल्जाम आयद किए हैं। बीजेपी के रहनुमा तरुण चुग ने कहा कि इंडी इत्तेहाद के गुनाह, बदनवानी और लूटमार का घड़ा अब भर गया है। अदालत ने भी इल्जाम आयद कर दिए हैं। जल्द ही लूटमार करने वाला खानदान जेल जाएगा और इस मामले में इंसाफ होगा। इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों के पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार, लूट खसूट का भरा घड़ा भर चुका है। अब तो न्यायालय ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। ये महागठबंधन महा ठग बंधन है, लुटेरे, युवराज व युवरानियों की शरण स्थली है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव का नाम अब सिर्फ चारा घोटाले से ही नहीं, बल्कि IRCTC और जमीन के बदले नौकरी जैसे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े स्मारकों के साथ जुड़ चुका है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में 4 लाख करोड़ रुपए की मालियत पर मबनी मुजव्वज़ा सरमायाकारी के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने नए फौजदारी कवानीन से मुतालिक एक नुमाइश की भी नकाब कुशाई की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नए कवानीन से हर फर्द के लिए बरवक्त अदल व इंसाफ के अमल को यकीनी बनाया जाएगा और ये सब के लिए इनकलाबी साबित होगा। देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि 2027 के बाद दर्ज तमाम मुकदमात में 3 साल की मुद्दत में अदालत उज़्मा से इंसाफ हासिल करने पर जोर दिया जाएगा। 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर
नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। अदालत उज़्मा ने राहुल गांधी के इल्जामात से मुतालिक दायर अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। अर्जी में बेंगलुरु सेंट्रल और दीगर हलकों में वोटर लिस्ट में हेराफेरी के राहुल गांधी के इल्जामात की SIT जांच की मांग की गई है। यह अर्जी वकील और कांग्रेस पार्टी के रुकन रोहित पांडे ने दायर की थी। अर्जी में राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने वोट चोरी के इल्जामात लगाए थे। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि अर्जी गुजार अगर चाहे तो इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम पेश किया जा सकता है। अगली खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर इस्मत दरी मामले में मुतासरा के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी वज़ीर आला ममता बनर्जी पर हमला आवर है। मगरबी बंगाल के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने इस्मत दरी के खिलाफ आवाज़ उठाने और मुतासरा के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए दुर्गापुर के सिटी सेंटर में एहतजाज किया। बीजेपी ने इस वाक़े पर ममता बनर्जी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी मुतासरा पर इल्ज़ाम लगा रही है। अगर वो मुश्किल वक्त में ख़वातीन का साथ नहीं दे सकती तो उन्हें रियासत में इक़्तिदार संभालने का कोई हक़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मेडिकल की एक तालिबा से सवाल किया कि वह आधी रात को हॉस्टल से बाहर क्यों थी। ममता ने तालिबा को रात देर तक बाहर न रहने का मशवरा दिया था। काबिल ज़िक्र है कि MBBS की तालिबा जो ओडिशा से दुर्गापुर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने आई थी, अपनी सहेली के साथ खाना खाने गई थी कि 3 अफराद ने उसे अगवा करके इस्मत दरी का शिकार बनाया। अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर में इस्मत दरी मामले पर हुकूमत पर गैर जिम्मेदाराना रवैया और अदम हसासियत का इल्ज़ाम लगाया। तृणमूल हटाओ बेटी बचाओ, it is the main slogan in everywhere in Bengal. Trinamool should go, not cooperate with the victim family. Till now not hand over the medical report. They don't allow leader of opposition to talk with doctors. They blockade the Mahila Commission, Women Commission coming from Odisha. मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में इज्तिमाई इस्मत दरी ने रियासत की अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि माँ दुर्गा के बंगाल में ख़वातीन गैर महफूज हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बांसुरी सुराज ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा है कि मुतासरा पर सवाल उठाना शर्मनाक है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माँ दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन जब स्टेट की महिला चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी जी संवेदनहीनता से विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग इसका गेम खेलती हैं और स्वयं रेप की सर्वाइवर पर ही दोषारोपण करती हैं, तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। रुख करेंगे बिहार का। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे मरहले की 122 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने नामजदगी मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की खुसूसी हिदायत जारी की हैं। नामजदगी के लिए उम्मीदवार के साथ सिर्फ 3 गाड़ियाँ और तजवीज़ कंदगान समेत ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद को जाने की इजाज़त होगी। नामजदगी के पूरे अमल की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दूसरे मरहले के लिए 20 अजला यानी मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सपोल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद में वोटिंग 11 नवंबर को होगी। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी 20 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 अक्टूबर को होगी। कागजात नामजदगी 23 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सीटों की तकसीम कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई है। एनडीए की जीत पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुस्तक़बिल करीब में हुकूमत बनाएंगे। गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी आज बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने कल नशिस्तों की तकसीम का ऐलान किया। मुआहदे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर मुकाबला करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास धड़े को 29 सीटें अलॉट की गई हैं, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM और राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLL को 6 सीटें दी गई हैं। बिहार एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम के मुआहदे के बाद अब सबकी नज़रें महागठबंधन पर लगी हुई हैं। सीटों की तकसीम के मुआहदे को अब दिल्ली में हतमी शक्ल दी जाएगी। महागठबंधन में शामिल जमातों के लीडर बिहार से दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी CEC की एक अहम मीटिंग आज दिल्ली में होने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल जैसे सीनियर लीडर मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस इजलास का अहम एजेंडा सीटों की तकसीम के बारे में हतमी फैसला करना है। जराए के मुताबिक तेजस्वी यादव के दौरे दिल्ली के दौरान वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से सीटों की तकसीम के हवाले से हतमी बातचीत करेंगे। तवक्को है कि सीटों की तकसीम के मुआहदे का आज शाम तक ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार हुकूमत के वजीर नितिन नवीन ने सीटों की तकसीम पर अभी तक समझौता न करने पर इंडी इत्तेहाद पर तनकीद की। नितिन नवीन ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सही नियत और पॉलिसी वाले बर वक्त फैसले करते हैं, जबकि जिनकी नियत नाक़ुस और पॉलिसियां तय नहीं होती हैं उनकी क़यादत में धोखा होता है और ये महागठबंधन कर रहा है। नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व सही हो तो निर्णय भी सही समय पर हो जाता है। जिसके नीति में खोट हो, निर्णय सही नहीं लेने की क्षमता हो और नेतृत्व में भी कंफ्यूजन हो तो कहीं न कहीं वहाँ पर हमेशा ठगे जाने का डर होता है और इसीलिए गठबंधन उस रूप से चलता है। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल जन स्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी सरबराह प्रशांत किशोर ने 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। फहरिस्त के मुताबिक भागलपुर से अभय कांत झा, बड़हरिया से डॉक्टर शाहनवाज, शिवहर से नीरज सिंह, नरकटिया से लाल बाबू यादव, कल्याणपुर से मंतोज सहनी, संदेश से राजीव रंजन सिंह, बाजपट्टी से आजम अनवर हुसैन, हरलाखी से रितेश्वर ठाकुर, नरपतगंज से जनार्दन यादव और इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को नामजद किया गया है। काबिल जिक्र है कि पार्टी ने इससे कबल 51 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। इस तरह अब तक कुल 117 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 41वें यौम तासीस के मौके पर गुजरात के वलसाड में RPF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पूरा रेलवे परिवार आज नज़्म व ज़ब्त के साथ अवामी खदमात में मसरूफ़ है और इस लगन और जज्बे के साथ मुल्क में रेलवे अब तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। इस तरह का आयोजन कभी देखा नहीं गया, इतिहास में नहीं था। ऐसे में पूरे रेल परिवार ने मिलकर हरेक विभाग में और विशेषकर RPF के सभी जवानों ने और अधिकारियों ने जो काम किया है अति सराहनीय है और उन सब के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। रेलवे एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। 50-60 वर्षों तक जो रेलवे को निगलेक्ट किया गया था वो समय समाप्त हुआ। आज रेलवे के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, नए डिजाइन के ट्रेन हो, नए डिजाइन के लोकोमोटिव हो, नए डिजाइन के कोचेज हो, नई टेक्नोलॉजी कवच, हर एक एस्पेक्ट के दिन रात काम किया जा रहा है।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान दिल्ली में मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद महीनों में बेहतर हो रहे हैं। हम शराकतदारी को बढ़ाने, ज़रूरी नज़्म को बहाल करने और सब कुछ दोबारा पटरी पर लाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा में कैनेडियन वज़ीर आज़म कार्नी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि भारत का नुक्ता नज़र मुस्बत ज़हनियत के साथ आगे बढ़ना है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, महकमा इनकम टैक्स और CBI की टीमों ने उत्तर प्रदेश के संभल में गोश्त के ताजिर हाजी इमरान और हाजी इरफान के घर पर छापा मारा है। इरफान इंडियन फ्रोज़न फूड के मालिक हैं। दोनों भाइयों का 1000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इस ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए PAC भी मौजूद थी। सुबह 6 बजे 70 गाड़ियों में 100 से ज़्यादा आला अफसरान और मुलाजमीन संभल पहुंचे और उन्होंने बेक वक्त इमरान और इरफान की रिहाइशगाह और फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने कंपनी के 4 मुलाजमीन की रिहाइशगाहों पर भी छापे मारे हैं। टीम ने जाए वक़ू से इनकम टैक्स चोरी से मुतालिक कई दस्तावेजात बरामद किए हैं। वहीं हाजी इरफान और इमरान जाए वक़ू से फ़रार हो गए। और आगे बढ़ते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कफ सिरप केस के सिलसिले में चेन्नई में 7 मकामात पर छापे मार रहा है। कफ सिरप से कई बच्चे मर चुके हैं। ED की जानिब से जिस अहाते की तलाशी ली जा रही है उसमें तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल ऑफिस के आला अहदेदारों के घर भी शामिल हैं। ये छापे PMLA की दिफात के तहत मारे जा रहे हैं। तमाम छापे श्री सन फार्मा से मुंसलिक हैं, जिसने कफ सिरप तैयार किया था। कफ सिरप की वजह से मरने वालों की तादाद 22 के लगभग बताई जा रही है, जिनमें ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ज़्यादातर बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई है और कुछ मामलात राजस्थान में भी सामने आए हैं। काबिल ज़िक्र है कि श्री सन फार्मा के मालिक G रंगनाथन को 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था। 2011 से लाइसेंस याफ्ता ये कंपनी मुबैना तौर पर नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर और कौमी ड्रग सेफ्टी ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों के बावजूद 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक बिला तातुल काम करती रही है। CDSCO के एक हालिया मुआयने में कंपनी को कवायद और ज़वाबित की अदम तामील का पता चला। स्कूली सतह की अख्तराकारों के लिए एक मुल्कीर प्रोग्राम विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 में मुल्क भर से स्कूल के तलबा ने अपनी इख्तरात और साइंसी सोच को जाहिर करने वाले मॉडल्स पेश किए। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने नई दिल्ली में तलबा की कुछ इख्तरात का जायजा लिया। बिल्डथॉन 2025 में स्कूली बच्चों ने तमाम तरह के नवाचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मिट्टी में नमी जो है उसको ये डिटेक्ट करता है। एक यंत्र है जो मिट्टी में नमी है उसको नापता है और उसको इस स्क्रीन पर हमें दिखा देता है। यहाँ पर एक अर्बन ग्रो करके एक ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। क्या है ये और इसकी क्या खासियत है? एक ऑटोमेटेड इंडोर सेटअप बनाया है जिसमें लोग सेंसर्स यूज़ करेंगे और इसमें जो सारे सेंसर्स है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। से उसका जो सॉइल मॉइस्चर वो कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, सनलाइट कितनी है, ये सब वो सेंसर्स मेजर करेंगे। उसके बाद वो सब उसे एक ऑडियो भेजेंगे। ऑडियो वो उसको सब इवैल्यूएट करेगा कि कितना क्या होना चाहिए प्लांट्स के ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके जो है खेती बाड़ी जो है वो की जा सकती है या छोटी स्तर पर जो फार्मिंग जो है वो की जा सकती है, ऐसे एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है। ये क्या बनाया आपने? ये हमने एक सस्टेनेबल सिटी बनाई है नए भारत के लिए, जिसमें लोग आसानी से रह पाएँ और हमारे प्लैनेट को कम से कम नुकसान पहुंचा। क्या क्या है इसमें? इसमें हमारे वर्टिकल सिटी के टावर्स हैं जिसमें पूरा एक शहर एक साथ रह सकता है और ग्राउंड कम से कम यूज़ होगा। एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिससे हम सारा गंदा पानी साफ़ कर पाएँ विदाउट एनी डैमेज और एनीथिंग। ये फूड सिक्योरिटी का एक रोबोट है आ ही गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। गजा में यरगमालियों की रिहाई की खबर सुनते ही इसराइली खुशी से झूम उठे। लोग इसराइली परचम लहराते हुए दारुल हुकूमत तल अवीव की गलियों में जश्न मना रहे हैं। कुछ की आंखों में आंसू थे जबकि कुछ ने अपने रिश्तेदारों के साथ दोबारा मिलने पर खुशी का इजहार किया। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत गजा में कैद 20 जिंदा बच जाने वाले इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया है। बदले में इसराइल भी तकरीबन 2000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। मुतादिद फ़िलिस्तीनी कैदियों को लेकर बसें पहुंच रही हैं। इस अमल में सबसे पहले 7 यरगमालियों को रिहा करके रेड क्रॉस के जरिए इसराइली फ़ौज के हवाले किया गया। वहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इब्तदाई चेकअप के बाद वो अपने अहले खाना से दोबारा मिल गए और अपनी खुशी का इजहार किया। उसके बाद हमास ने मज़ीद 13 यरगमालियों को रिहा कर दिया। याद रहे कि ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी जब हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया था। 2 साल की लड़ाई के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी अमल में आई है और यरगमालियों की रिहाई और कैदियों का तबादला जारी है। दरअसल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर को इसराइल पहुंचे जहां उन्होंने इसराइली पार्लियामेंट
में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान सदर ट्रंप ने विजिटर बुक पर भी दस्तखत किए। ट्रंप इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के लिए वहां पहुंचे थे। ट्रंप उसके बाद मिस्र में मुनक़िद होने वाली एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। दरअसल फ़िलिस्तीनियों ने शुमाली गज़ा में अपने तबाहशुदा घरों को वापस जाना शुरू कर दिया है और महदूद इंसानी इमदाद पहुँचना शुरू हो गई है। गज़ा में जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए एक बैनुल-अक़वामी इजलास आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख में शुरू होने जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी इस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इस इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्को है। अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता पहुँच गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी इजलास में शिरकत करेंगे। इन मुज़ाकरात में बुनियादी तौर पर गज़ा की पट्टी में जंग के खात्मे, इलाक़ाई अमन, मसाई को फ़रोग़ देने और मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह अमन कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अमन कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर काहिरा पहुँचने का ऐलान किया। काबिल ज़िक्र है कि जुमेरात को वज़ीर आज़म मोदी ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर इसराइल और हमास के दरमियान तय हुए मुआहदे का खैर मक़दम किया था। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 के माशियात के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया है। इक़्तिसादियात का नोबेल इनाम जोएल मोकेर, फिलिप एकान और पीटर हॉविट को दिया जाएगा। उन्हें उनकी खिदमात के एतराफ़ में इख्तिरात पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की की वजाहत के लिए नवाजा जा रहा है। मोकेर ने तारीख़ी ज़राए का इस्तेमाल करते हुए मुसलसल तरक्की के नए मामूल बनने की वजूहात को उजागर करने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दी, जबकि एहन और हॉविट ने मुसलसल तरक्की के पस मंज़र मौजूदा मैकेनिज़्म का मुताला किया है। काबिल ज़िक्र है कि 1992 के एक मज़मून में उन्होंने एक रियाज़ियाती मॉडल तैयार किया था जिसे तख्लीक़ी तबाही कहा जाता है। इस मज़मून में वजाहत की गई थी कि जब कोई नई मसनूआत मार्केट में लाई जाती हैं तो पुरानी मसनूआत बेचने वाली कंपनियां शिकस्त तस्लीम कर लेती हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब, नमस्कार, मैं हूं